बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए अधिक मास की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास के 24वें दिवस अर्थात अधिक मास के 24वें दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्णा। अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव कहने लगे, हे महात्मन, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नामक की नगरी में निवास करता था। मैं धनी, परोपकारी और पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर एक समय मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैंने अपने धर्म का पालन करना छोड़ दिया। मैं पर स्त्री गामी हो गया और मदिरा, मांस आदि का सेवन भी करने लगा। चोरी, हिंसा, पर स्त्री गमन तथा अन्य पाप कर्म करने के कारण मुझे अपने संबंधियों ने त्याग दिया था। राजा ने भी मेरा घर आदि सब कुछ मुझसे छीन लिया था और जो कुछ भी संपत्ति बची हुई थी वह सब मेरे बंधुओं ने ले ली थी। इस तरह सबसे तिरस्कृत होकर मैं इस वन में आ गया और यहाँ पर निवास करने लगा। यहाँ जीवों की हिंसा करके मैं पत्नी सहित जीविका चला रहा हूँ। हे महात्मन, मुझ पर पापात्मा पर दया कीजिए। मेरे पूर्व जन्म कृत सत्कर्मों के फल से आपके इस वन में दर्शन मिले हैं। हे महामुनि, पत्नी सहित मैं आपकी शरण में आया हूँ। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस हिंसात्मक पापकर्म, दारिद्र्य एवं दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकूँ। मणिग्रीव की आर्तवाणी सुनकर उपदेव जी कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि का सत्कार करके तुम कृतार्थ हो गए। इससे ही तेरा कल्याण होगा। व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ और दानादि के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह मेरा निश्चय ही कथन है। अब से तृतीय मास पुरुषोत्तम मास होगा। तुम अपनी पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी यह दरिद्रता समूल नाश हो जाएगी। तिल के तेल का दीपदान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी के दीपकों का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा। इससे सरोवर में स्नान करके तू मास भर वन में दीपक जलाकर दीपदान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने यही उपदेश दिया है। वेदों में अनेकों प्रकार के दान आदि कर्मों का वर्णन बताया गया है, किंतु वे सभी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच पाते हैं। पुरुषोत्तम मास के दीपदान की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा कि सारे तीर्थ और सारे के सारे शास्त्र पुरुषोत्तम की दीपक की 16वीं कला के समान भी नहीं हैं। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला से भी निम्न हैं। कच्छ और चंद्रायण आदि व्रत इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी के तट का वास सब मिलकर भी इसके समान का महत्व नहीं रखते हैं। इसी से पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने यह तुम्हें दरिद्रता के नाश की युक्ति बतलाई है। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण होना, तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। मैं अब प्रस्थान करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी बोले। इतना कहकर वह श्रेष्ठ विप्र उपदेव जी द्विभुज मुरलीधर भगवान का स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव जी को आगे तक पहुँचाने के लिए चल पड़े। इसी प्रकार चलते चलते कुछ दिन बीत गए। वे दोनों ब्राह्मण से आज्ञा पाकर अपनी झोपड़ी पर लौट आए और भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए भक्ति के साथ 2 मास बीत गए। पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर उन्होंने सावधानी से इंगुदी के तेल का दीपक संपूर्ण मास प्रज्वलित किया और व्रत नियम से रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल और जीवन अत्यंत धार्मिक हो गया था। सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य भोगने के पश्चात समयानुसार पति पत्नी यह शरीर त्याग कर स्वर्ग में जा पहुँचे। वहाँ के सुखों का भोग करने के उपरांत उन्होंने भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त किया। तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध वही मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का अखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री पुरुषोत्तम भगवान के दीपदान के फल के विषय में भी तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। महाराज चित्रबाहु को पूर्व जन्म की यह कथा सुनाकर और आशीर्वाद देकर महर्षि अगस्त्य जी ने विदा ली। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य दृढ़धन्वापाख्यान दीपदान महत्व 24वां अध्याय समाप्त। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।